बहुत जमीन है जहाँ पर कृषि योग्य जमीन है, वहाँ पर बनाने की उतारू है। उनके मंत्री आनंद खान में बात करते हैं कि क्या नाम है जी, डॉक्टर इरफान अंसारी, वो आप सहमति ले लिए हैं। आप कब आप अधिग्रहण किए थे बीज भंडार के लिए, जब कोई जमीन नहीं दिया गया था। इसके बावजूद भी वहाँ के आदिवासियों का अवहेलना करके आप जो आवाज उठा रहे हैं कि वहीं बनाएंगे। आदिवासी स्टेट, मूलवासी स्टेट, और यहाँ पर सबसे ज्यादा हरास जो है आदिवासियों का होगा, जमीन मिल जाएगी अनेक। पहले कोई आदिवासी नहीं करता था, तो जागरूकता हुए हम लोग। तो हर पार्टी अपने बात करती है कि आदिवासी का विकास होना चाहिए, आदिवासी का विकास होना चाहिए। कभी सुना है कि जमीन लूट के मसले पर कोई एजेंडा में रखता है कोई? कभी भी नगरी वाले को मैं बता देना चाहता हूँ, कभी भी बुलाया नहीं, बुलाया वो मान लिया जाए। राजनीति इतनी स्तर गिर गई है। रिम्स ही बनाना हो तो हम लोग रिम्स का भी हम लोग विरोधी नहीं है, और हम लोग खासकर जो आदिवासी लोग हैं या तो फिर वहाँ के किसान हैं या जो भी संगठन के लोग हैं, हम लोग जब बहुत बातचीत करते हैं तो हम लोग रिम्स का भी विरोध नहीं करते हैं। लेकिन बस इस बात का हम लोग विरोध करते हैं कि अभी भी खेती की जमीन, अब इस टाइम में खेती की जमीन बहुत कम बचा हुआ है। नगरी के ग्रामीणों के द्वारा और सब समिति से वहाँ प्रस्ताव तय हुआ था कि हम लोग 12 तारीख को नगरी जमीन के मसले पर हम लोग आंदोलन को फिर से तेज करेंगे। क्योंकि देखिए आदिवासी स्टेट है और हेमंत बाबू को हम लोगों ने बहुत जद्दोजहद के साथ उनको वोट देकर जितवाया, लेकिन जैसे कुर्सी में बैठते हैं वैसे आदिवासी मुद्दे को भूल जाते हैं। हम लोग कभी भी विकास के विरोधी नहीं है। यहाँ बनना चाहिए, रिम्स बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए, लेकिन बहुत जमीन है यहाँ पर जहाँ पर कृषि योग्य जमीन है, वहाँ पर बनाने की उतारू है। उनके मंत्री आनंद खान में बात करते हैं कि क्या नाम है जी, डॉक्टर इरफान अंसारी, वो जब भी रोड पर गुजरते हैं देखते हैं तो उनको क्या जग जाता है, आत्मा जग जाता है, क्या तुरंत बोलने लगते हैं कि आदिवासी जमीन भी बनाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है हम लोग बिल्कुल ही नियम संगत काम कर रहे हैं। अब तो पेशा कानून भी लागू हो गया, पेशा कानून की सहमति हमको लेना है, 3 महीने के अंदर लागू होना है, लागू हो गया है। और भूमि अधिग्रहण कानून में भी 70% जो है सहमति की समस्या है, वो आप सहमति ले लिए हैं। आप कब आप अधिग्रहण किए थे बीज भंडार के लिए, जब कोई जमीन नहीं दिया गया था। इसके बावजूद भी वहाँ के आदिवासियों का अवहेलना करके आप जो आवाज उठा रहे हैं कि वहीं बनाएंगे, तो इसीलिए हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। दूसरी बात, रिम्स 2 का ही मामला नहीं है, अनेक मुद्दे पर आप देखे होंगे कि अभी जमीन लूट के संदर्भ में और जहाँ कहाँ अधिग्रहण हो रहा है हमारा पार्श्व पहाड़ में, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है रिम्स के मसले पर। मैं कहना चाहते हैं सरकार को और सभी कैबिनेट मंत्रियों को और विपक्ष को भी। हमें दिखा है कि बाबूलाल मरांडी ने इस बात को उठाया है, और लेकिन सत्ता पक्ष के लोग एक बात बोलने के लिए आगे नहीं आ रहे। मतलब आदिवासी स्टेट, मूलवासी स्टेट, और यहाँ पर सबसे ज्यादा हरास जो है आदिवासियों का होगा, जमीन मिल जाएगी। तो हमें लगता है कि सरकार को ज्यादा सोचना चाहिए। अभी बिहार देखिए, हाल में वहां पर सरकार स्थापित हुआ है, और वहां के जो रेवेन्यू मिनिस्टर है बहुत तरीके से कैबिनेट में पास कर रहे हैं वहां पर कि जो फर्जी तरीके से जमीन जो है कब्जा करेगा उसको कम करवाया किया जाए। एक्ट बन रहा है, रोज हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं यहाँ का रेवेन्यू मिनिस्टर भी सोया हुआ है, मुख्यमंत्री सोया हुआ, उसको मतलब ही नहीं। दिनों दिन गोलियां चल रही है, कौन मारा जाए कौन समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूप से ध्वस्त है। ये सरकार को एक दिन में रहने का ये नहीं है, बदले इस सीएम यहाँ पर आदिवासी पर बार बार जो है आप जो है एक कमजोर कड़ी दे करके उसी जमीन को हस्तक्षेप करते हैं। कहाँ जाएंगे हम लोग? ना आपने नौकरी दिया, ना जमीन दिया, ना कुछ नहीं दिया। जहां जमीन देखते हैं वहां पर करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग फिर से जोर कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि 12 तारीख को हमारा जो प्रदर्शन होगा वो ऐतिहासिक होगा, और सभी जो मंत्री विधायक सभी लोगों को जो नगरी के पक्ष में नहीं है उसको हम लोग प्रतिवादों दूर करेंगे। आदिवासी की सरकार है, आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी मंत्री, पेशा कानून भी लागू हो गया, तो आदिवासियों के हितैषी बनने के लिए होड़ मची हुई है और आदिवासी को ही ठगा जा रहा है अलग अलग मोर्चा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं, गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी और अनेक, पहले कोई आदिवासी नहीं करता था, तो जागरूकता हुए हम लोग।
तो हर पार्टी अपने बात करती है कि आदिवासी का विकास होना चाहिए, आदिवासी का विकास होना चाहिए। कभी सुना है कि जमीन लूट के मसले पर कोई एजेंडा में रखता है कोई उसकी एजेंडा में हो, चाहे चुनावी घोषणा पत्र में कि आदिवासी जमीन की लूटी हुई है उसको वापस करें, कभी नहीं सुना होगा। तो देखिए, हम लोग सजग व्यक्ति हैं और सोशल पॉलिटिक्स करते हैं, और पॉलिटिक्स और सामाजिक कामों की जो वो पराकाष्ठा है वो बड़े पैमाने पर आपको सभी मिलजुल कर करना होता है। हाँ, आपका सवाल सही है कि आदिवासी है तो क्यों नहीं कर रहा है। अब आदिवासी तो है, कुर्सी कोई आदिवासी का नहीं होता है, लेकिन देखिए जो उसके विचारधारा, जो इसको ब्रेन को तो नहीं बदल पाएंगे। उनके ब्रेन में जो है पूंजीपति घुसा हुआ है, आदिवासी लूटने की प्रवृत्ति घुसा हुआ है। तो मैं ही कहना चाहते हैं, थोड़ा सा भी यदि गुरु जी का क्या एजेंडा, विष्णु गुरु जिसको हम लोग बाप मानते हैं, उनकी एजेंडा क्या लड़ाई क्या हुई थी, जमीन पर हुआ था, सहकारी पर हुआ था, और उनके बेटे उल्टा कर रहे हैं। कभी भी नगरी वाले को मैं बता देना चाहता हूं, कभी भी बुलाया नहीं, बुलाया वो मान लिया जाए। राजनीति इतनी हद तक गिर गई है, जो 1989 के तहत देखते थे जो भी प्रदर्शन होते थे सीएम बुलाया जाता था कि आइए क्या बात है। यहाँ तो तानाशाह की तरह काम कर रहा है। तानाशाह मतलब मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, जनता कहीं जाए। और इसमें सब दोषी हैं, एक मुख्यमंत्री दोषी नहीं होता है, उसे कांग्रेस पार्टी को भी बोलना पड़ेगा, और उनके गठबंधन में जो जितने भी मुक्ति मोर्चा के जो हैं एक भी संवेदनशील नहीं है। देखिए, जनता जाग रही है, आदिवासी पहले से जगा है। अब ऐसा न समझे कि आने समय लोकतंत्र जो है बहुत आगे बढ़ेगा और ऐसे ऐसे जो आदिवासियों के लिए काम नहीं करते हैं उसको खा बारहवीं मीडिया कर्मी को मेरा जोहार। मेरा नाम विकास टुक्को होगा, हम नगरी के रैयत हैं, और आज ये प्रेस वार्ता जो है सरकार के गलत नीति के खिलाफ हम लोग एक दिवसीय झारखंड विधानसभा के समक्ष एक दिवसीय धरना का हम लोग 12 तारीख को धरना कर रहे हैं। सरकार जो नगरी में जमीन का जो फर्जी तरीके से अधिग्रहण कर करके वहाँ पे जो अधिग्रहण की बात कह रही है या वहाँ पे रिम्स बनाने की बात कर रही है, बिल्कुल भी ये गलत बात है कि वहाँ पे जमीन अधिग्रहण हुआ है। और ये लड़ाई ये है 57-58 में शुरू होता है। उस समय भी लोगों ने बहुत जोर से विरोध किया था। उसके बाद इससे बहुत सालों के बाद में 11-12 में ये चीज शुरू हुआ, उस समय भी बहुत विरोध हुआ था। उसके बाद भी सरकार अब इस समय भी 2025 में फिर से इस बात को शुरू करके रिम्स का बात ले आती है। और अगर सरकार रिम्स का ही बहुत बड़ा ध्यान है तो जो पुराना रिम्स है उस पर इनका कोई ध्यान नहीं है। हम लोग को अब लगने लगा है कि सरकार को रिम्स से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग ये भी अनुभव करते हैं कि अगर रिम्स ही बनाना हो तो हम लोग रिम्स का भी हम लोग विरोधी नहीं है। और हम लोग खासकर जो आदिवासी लोग हैं या तो फिर वहाँ के किसान हैं या जो भी संगठन के लोग हैं, हम लोग जब बहुत बातचीत करते हैं तो हम लोग रिम्स का भी विरोध नहीं करते हैं, लेकिन बस इस बात का हम लोग विरोध करते हैं कि अभी भी खेती की जमीन, अब इस टाइम में खेती की जमीन बहुत कम बचा हुआ है। और नगरी में जो एक जो जमीन है जिस पर सरकार जबरदस्त जो रिम्स 2 बनाने का बात करता है, नगरी वासियों पर 500 वहाँ पे परिवार है और वहीं पर बस खेती का वही मात्र एक जमीन बचा हुआ है। उसी से सारा गांव का लोग का जीविका उपार्जन होता है। अगर वो जमीन चला गया तो शायद हमको लगता है कि हम वहाँ पे रहते हैं, हम वहाँ पे ये गांव का अनुभव कर सकते हैं। तो वहाँ पे अगर वो भूमिहीन होगा ही, उसके बाद से एक वहाँ का जो किसान है एक राजा की तरह है, लेकिन कल अगर वो जमीन चला गया तो शायद हमको लगता है कि भीख मांगने का नौबत आ जाएगा। तो सरकार इस चीज को सोचना चाहिए कि भाई वो खेती की जमीन है। आज सरकार इस स्थिति में है कि किसी को नौकरी देने की स्थिति में नहीं है, रोजगार देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कम से कम किसान उस खेत में काम कर करके और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो सरकार से हम लोग का आग्रह है कि भाई देखिए, वो एक मात्र आपका वो जीविका का उपार्जन का जो संसाधन है तो उसे ना लूटा जाए। हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं कि आप रिम्स 2 ना बनाइए। रांची में बहुत गैर मुजुर्बा जमीन है, अगर उस तरह सरकार चाहे हम लोग खुद गैर मुजुर्बा जमीन दिखा सकते हैं और ये
हम लोग का गांव नगरी से उसी तरफ उत्तर में जाकर के भी अब 10 किलोमीटर आगे जाया जाए तो पेट हो गया पतरातुर मार्ग में आप सैकड़ों एकड़ भी जो जमीन है, बंजर जमीन है, वहां पे बनाया जा सकता है। हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए प्रयास करे थे, हम खुद भी वहां पे थे, हम लोग मुख्यमंत्री को मिलने के लिए मेमोरेंडम भी दिए हैं, उसके बाद से उसको मिलने के लिए बात भी हुआ था, लेकिन आज तक हम लोग को कोई ना डेट मिला। हम लोग उनका आवास के पास भी हम लोग गए हुए थे, थोड़े देर बैठने के बाद में बहुत सारा फोर्स आया, उसके बाद हम लोग को हटा दिया गया। हम लोग कई बार आप लोगों के माध्यम से या फिर हम लोग मिली करके, लेकिन कभी वो मिलने का प्रयास नहीं किया और आज भी हम लोग प्रयास करते हैं। आज भी हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री एक बार किसानों से मिल करके बातचीत कर ले, लेकिन कि मुख्यमंत्री जी पता नहीं क्यों हम लोग से बातचीत नहीं करना चाहते हैं और अभी तक ये हम लोग का पहल ही रहा है और अभी तक वो मिले नहीं है। हम लोग स्वास्थ्य मंत्री से हम लोग एक बार हम लोग मिले थे उनके आवास में, वो भी कहे कि भाई हम आप लोगों के बीच का ही लोग हैं, आप लोगों के जो भी होगा आप लोगों से बात करके ही होगा, लेकिन उसके बाद से हम लोग बातचीत करना चाहे वो खुद भी बात नहीं किए, लेकिन आए दिन वो कुछ उल्टी सी किसान के विरोध में ही बात करते रहते हैं और वही बनेगा लेकिन एक सकारात्मक कोई पहल हो, बातचीत हो, बिल्कुल ये स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं करते हैं। तो ये दुखद है कि किसानों के साथ में, रैयतों के साथ में कोई मंत्री बातचीत नहीं करता है।